हेलो एवरीवन, माय नेम इज साक्षी शर्मा। सो गाइस, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं वन शॉट में पूरा पूरा कॉकरोच। आप अगर इस वीडियो में आए हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि कॉकरोच का हर एक पॉइंट यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर करेंगे। एंड ज्यादा बड़ा लेक्चर भी नहीं रखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा नहीं है कॉकरोच। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है, आप लोग बताओ कॉकरोच कैसा दिखता है? ये तो आपको पता ही होगा। आई होप ये पिक्चर में दिखा रही हूँ आपको। तो कुछ इस तरह का कॉकरोच हमें दिखता है। अब ये कहाँ मिलता है? ये हमारे घरों में भी मिलता है। पहले इंडिया में नहीं हुआ करता था, ये अमेरिका में हुआ करता था। लेकिन जब वीट इम्पोर्ट हुआ तो उसके साथ ये हमारे इंडिया में आ गया। दूसरी बात, पहले कॉकरोच का हम लोग क्या करते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। कौन सी क्लास में मिलता है, कहाँ कहाँ मिलता है, तो हेडिंग डालेंगे कॉकरोच। सबसे पहली बात, इसका साइंटिफिक नेम होता है, साइंटिफिक नेम पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। अमेरिकाना इसलिए क्योंकि अमेरिका से आया है। पहला वर्ड जो होता है ये जीनस होता है, और जो दूसरा वर्ड होता है ये स्पेशी होता है। तो पेरिप्लैनेटा क्या हो गया हमारा जीनस, और अमेरिकाना क्या हो गया हमारा स्पेशी। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, इसकी क्लास क्या है, कौन सी क्लास में बिलोंग करता है? तो इसकी क्लास होती है इंसेक्टा। हमारी क्लास क्या होती है? आप लोग बताओ, हमारी क्लास क्या होती है? कॉकरोच की क्लास होती है इंसेक्टा। फाइलम कौन सा होता है इसका? थर्ड हेडिंग डालिए फाइलम। फाइलम होता है इसका आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, ठीक है। क्लास होती है इंसेक्टा, फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। हमारा फाइलम होता है कॉर्डेट्स। हम लोग कॉर्डेटा में आते हैं, तो हमारा फाइलम होता है कॉर्डेटा, इनका फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। आई होप आप लोगों को ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं। उसके बाद एक और बेसिक बात करते हैं कि इसका जो साइज होता है वो कितना होता है। तो साइज नोट करेंगे, इसका साइज लिखो आप लोग फोर्थ पॉइंट डाल के। इसका साइज होता है हमारा 34 to 53 मिलीमीटर। मिलीमीटर में आएगा इसका साइज। दूसरी बात, इसका कलर कैसा होता है? हम जब कॉकरोच देखते हैं तो हमें कैसे दिखता है? या तो उसकी बॉडी ब्राउन होती है या ब्लैक होती है। ब्राउन ज्यादा होती है ना। तो कलर की बात करते हैं। हमारे कॉकरोच का कलर ब्राउन या फिर ब्लैक होता है, बट सिर्फ यही दो कलर नहीं मिलते हैं। ट्रॉपिकल एरियाज में ये कलर हमारा ग्रीन, येलो या फिर रेड भी हो जाता है। हर तरह के कॉकरोच मिल सकते हैं हमें। कहाँ पे? ट्रॉपिकल एरिया में अलग अलग कलर्स के मिलते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने कुछ बेसिक बातें करी। अब उसके बाद हम इसके कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी जानेंगे। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? ऊपर से स्टडी करना। एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करने को, एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करने को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। तो अब हम लोग मॉर्फोलॉजी देखेंगे कॉकरोच की। पहले आप लोग ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए जल्दी से, या फिर टेक अ स्क्रीनशॉट। कॉकरोच की बॉडी हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। अब वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? बॉडी लिख लीजिए पहले आप लोग। बॉडी ऑफ कॉकरोच इज डिविजिबल इनटू हेड। सबसे पहला पार्ट है हेड, दूसरा है थॉरेक्स, हेड थॉरेक्स, और थर्ड है हमारा एब्डोमेन। हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। होता क्या है बच्चों, जैसे पहला ये हो गया हमारा हेड, दूसरा हो गया थॉरेक्स, और लास्ट वाला हो गया एब्डोमेन। इस एब्डोमेन के भी आगे 10 सेगमेंट होते हैं। ये तो कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेगमेंट होते हैं आगे। दूसरी बात, इसका पूरी बॉडी जो है कॉकरोच की, एक्सोस्केलेटन, वो काइटिन की प्लेट से कवर्ड होता है। यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेते हैं, बॉडी कवर्ड बाय हार्ड
एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन प्लेट कॉल्ड स्क्लेराइट। जो कॉकरोच की बॉडी होती है वो कवर्ड होती है हार्ड एक्सोस्केलेटन प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइट। स्क्लेराइट बोलते हैं इसकी जो बॉडी कवर्ड होती है। अब देखो ये ऊपर से यानी डॉर्सली, डॉर्सल का होता है, वेंट्रल का होता है। हमारी ये बैक वाला हिस्सा डॉर्सल कहलाता है, फ्रंट वाला हिस्सा हमारा वेंट्रल कहलाता है। अगर हम कॉकरोच को देखते हैं तो कॉकरोच किस इस तरह से होता है, ये हमारा कॉकरोच है ऐसे करके, तो इसका ऊपर वाला हिस्सा डॉर्सल कहलाएगा और नीचे वाला वेंट्रल। तो डॉर्सल वाली प्लेट को हम टर्गम बोलते हैं, वेंट्रल वाली प्लेट को हम स्टर्नम बोलते हैं, स्टर्नम। जैसे अपने डॉर्सली क्या होती है हमारी रीढ़ की हड्डी वर्टिकल कॉलम, और हमारे वेंट्रली क्या होता है स्टर्नम। इसी प्रकार से इसको वेंट्रल वाली प्लेट को हम स्टर्नम बोलते हैं और डॉर्सल वाले को टर्गम बोलते हैं। दूसरी बात, ये जो आपस में कनेक्ट होती हैं ये फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से कनेक्ट होती हैं जिसे बोलते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। हमने कहा डॉर्सल हमारा टर्गम होता है, वेंट्रल हमारा स्टर्नम होता है, और एक ये फ्लेक्सिबल सी मेम्ब्रेन होती है जिससे ये आपस में प्लेट्स कनेक्ट होती हैं, इन्हें हम आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अब बच्चों इसके हेड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग रख लो, हेड। जो हमारे कॉकरोच का हेड होता है ये वाला यहाँ पर बनाया मैंने, ये ट्राइंगुलर शेप का होता है। फर्स्ट पॉइंट ट्राइंगुलर इन शेप, ट्राइंगुलर in shape. Second point lies at right angle. राइट एंगल पे पड़ा हुआ होता है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे ये होता है, परपेंडिकुलर। जैसे मान लो ये इसकी बॉडी है तो इसका हेड इस तरीके से होगा। थर्ड पॉइंट हमारा लिखो, इसका जो हेड होता है ये 6 सेगमेंट के फ्यूज होने से बनता है। हेड फॉर्म्ड by fusion of 6 segment। बात समझ में आई आप लोगों को? इनके पास कंपाउंड आई होती है जो कि, और सिंपल एंटीने होते हैं जो कहां से निकलते हैं? आई के सॉकेट से ही निकलते हैं। तो लिख लो, कॉकरोच के हेड में क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। इसको रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे कॉकरोच के पास कंपाउंड आई होती है, कंपाउंड आई, और एंटीना होते हैं जो कि कहां से निकलते हैं? आई के सॉकेट से। एंटीना जो क्या है। उसके बाद अगली बात करते हैं, इनके जो कॉकरोच का जो हमारा माउथ पार्ट्स होते हैं वो बाइटिंग और च्यूइंग टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? बाइटिंग एंड च्यूइंग, यानी काट के और क्रश करने वाले होते हैं। इसके माउथ पार्ट लिख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। आगे बढ़ते हैं। आप लोग हेडिंग डालो, माउथ पार्ट्स चल रहे हैं। अभी हमने पढ़ा हेड, अब आप हेडिंग डालो माउथ पार्ट्स। माउथ पार्ट्स देखो, सबसे पहले इसके माउथ पार्ट्स में क्या होता है? जैसे कि अगर अपने माउथ की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर एक मैंडिबल होता है, मैक्सिला होता है, यहाँ पर जाइगोमैटिक बोन होती है, हमारी नेजल बोन होती है, काफी सारी बोन्स हमारे पास होती है। इनके माउथ पार्ट कैसे होते हैं? तो लिखो, इनके पास क्या क्या होता है? सबसे पहला लेब्रम, दूसरा लेबियम, थर्ड हाइपोफैरिंग्स, फोर्थ मैंडिबल, और लास्ट वाला हमारा मैक्सिला। देखो, लेब्रम, लेब्रम जो होता है वो हमारा अपर लिप होता है। ऊपर वाले लिप को, कॉकरोच के ऊपर वाले लिप को हम लेब्रम बोलते हैं। अपर लिप, लोअर लिप को हम लेबियम बोलते हैं। टंग को हम हाइपोफैरिंग्स बोलते हैं।
मैंडिबल मैक्सिला क्या होता है, जैसे अपने जबड़े होते हैं मैंडिबल और मैक्सिला, ऐसे ही इनके जबड़े होते हैं। अब ये दोनों जो होते हैं ये अनपेयर्ड होते हैं, अनपेयर्ड यानी सिंगल सिंगल प्रेजेंट होंगे, जबकि लेब्रम और लेबियम हमारे पेयर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जॉज है ऐसे ही इनके जॉज है। आगे बात करते हैं। अच्छा, हमने पढ़ा था कि कॉकरोच को हमने 3 पार्ट्स में बांटा है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। अब जो हमारा दूसरा पार्ट है थोरैक्स, उसको हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं। थोरैक्स को हम आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रोथोरैक्स, दूसरा है मीजोथोरैक्स और थर्ड है हमारा मेटाथोरैक्स। मेटाथोरैक्स समझ में आया आप लोगों को? हमने कितनी बात कर ली? हमने एक बार से क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट से। हमने कहा हमारा कॉकरोच पढ़ ले हैं। कॉकरोच का साइंटिफिक नेम होता है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। उसके बाद इसका हमने साइज पढ़ा 34 to 53 मिलीमीटर होता है और ये ब्राउन और ब्लैक होते हैं, बट ट्रॉपिकल एरिया में ये अलग अलग कलर्स के मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कॉकरोच को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड की बात करी, इसमें कंपाउंड आई होती है, इससे एंटीना निकलते हैं आई के सॉकेट से। इसमें जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो लेब्रम, लेबियम, हाइपोफैरिंक्स और मैंडिबल, मैक्सिला ये सारे होते हैं। उसके बाद हमने कहा जो थोरैक्स है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, पहला प्रोथोरैक्स, दूसरा मीजोथोरैक्स और थर्ड वाला हमारा मेटाथोरैक्स। ठीक है, इतने क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कॉकरोच का कुछ इस तरीके से हेड होता है और यहाँ पर ये थोरैक्स से अटैच्ड होता है। ठीक है, इसका जो मुंह है वो जमीन की तरफ को होता है। ये किससे कनेक्ट होगा? थोरैक्स का पहला हिस्सा होता है हमारा प्रोथोरैक्स। प्रोथोरैक्स जो हमारा कॉकरोच का हेड है वो थोरैक्स से कनेक्ट होता है वाया फर्स्ट सेगमेंट ऑफ थोरैक्स, जिसे प्रोथोरैक्स बोलते हैं। इसी को नेक भी बोल देते हैं। अलग से आपको कॉकरोच में नेक देखने को नहीं मिलेगी, उसकी गर्दन जैसे कि हमारे पास है, लेकिन प्रोथोरैक्स को ही नेक बोल देते हैं। उसके बाद जो हमारा कॉकरोच होता है इसके इस वाले सेगमेंट से, थोरैक्स से प्रोथोरैक्स, यहाँ पर मीजोथोरैक्स और यहाँ पर मेटाथोरैक्स, ये हमने बताया था अभी। ठीक है, 3 सेगमेंट होते हैं, तो हर सेगमेंट से 2 पैर निकलते हैं इस तरीके से, यानी 3 पेयर्स ऑफ इसके पास पैर होते हैं। प्रोथोरैक्स से 2 निकलेंगे, मीजो से 2 निकलेंगे, मेटा से 2 निकलेंगे, यानी 6 पैर होंगे। इसके बाद बढ़ते हैं, इसके पास कॉकरोच के पास 2 पेयर्स ऑफ विंग होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ विंग होते हैं, यानी पंख। अब ऐसे बात कर लेते हैं, मान लो प्रोथोरैक्स। अब ये तो हो गया हमारा पहला हिस्सा प्रोथोरैक्स, लेकिन ये वाला इसमें इससे कोई विंग नहीं निकलती है। जो हमारे मीजो और मेटाथोरैक्स वाले पार्ट होते हैं यहाँ से विंग निकलते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इनमें से कौन से काम के हैं, कौन से काम के नहीं है? अब कॉकरोच के पास है तो दोनों ही काम के होंगे, लेकिन काम क्या है? जो हमारे मीजोथोरैसिक विंग होते हैं, जो मीजोथोरैक्स से निकल रहे हैं उन्हें मीजोथोरैसिक विंग बोलते हैं। दूसरा नाम टैगमीना, लिखो मीजोथोरैसिक विंग, थोरैसिक विंग को बोलते हैं टैगमीना। और ये कैसे होते हैं? क्या ये फ्लाइट में हेल्प करते हैं? नहीं, ये कॉकरोच को उड़ने में मदद नहीं करते हैं। ये डार्क होते हैं, ओपेक होते हैं, लेदरी होते हैं, भारी भरकम से डार्क कलर के होते हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं मेटाथोरैसिक विंग्स को। दे प्रोटेक्ट मेटाथोरैसिक विंग्स को, ये प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, थोरैसिक विंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये कैसे होते हैं? ये डार्क होते हैं, ये ओपेक होते हैं और ये लेदरी होते हैं, लेदरी। दूसरी बात, उड़ने में कौन से हेल्प करते हैं? तो वो होते हैं हमारे मेटाथोरैसिक विंग। मेटाथोरैसिक विंग्स, ये फ्लाइट में हेल्प करते हैं। ठीक है, उड़ने में कौन से मदद करेंगे? मेटाथोरैसिक हेल्प करेंगे। और प्रोटेक्ट कौन से करेंगे? मीजोथोरैसिक करेंगे। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। हमने बात कर ली थोरैक्स की भी बात कर ली हमने और हेड की भी बात कर ली, हेड, थोरैक्स। अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे, जो कि है हमारा एब्डोमेन। एब्डोमेन की बात करते हैं तो उसके होते हैं 10 सेगमेंट। क्या होते हैं? कितने होते हैं? 10 सेगमेंट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले
जो हमारा एब्डोमेन होता है, ये बड़ा वाला जो था, इसके आगे जो होता है इस तरीके से, ठीक है, इसको थोड़ा चलो ठीक है, ये ऐसे हेड होता है। तो इसके जो एब्डोमेन के होते हैं, एब्डोमेन हैज 10 सेगमेंट्स। अब जैसे कि डायमॉर्फिज्म वर्ड का मीनिंग आपको पता होगा कि जैसे अलग दिखते हैं मेल फीमेल, तो हम देखते हैं कि इनमें डायमॉर्फिज्म है। कॉकरोच में कैसे पता चलता है कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, कौन सी फीमेल है? तो जो हमारा मेल होता है उसमें एनल स्टाइल होता है 10 सेगमेंट पे। क्या होता है? एनल स्टाइल। सिर्फ मेल में इंपॉर्टेंट है वाला पॉइंट, मेल के 10 सेगमेंट पे क्या होता है? एनल स्टाइल। और 10 सेगमेंट पे ही मेल एंड फीमेल दोनों के पास एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम कहते हैं एनल सर्काई। क्या बोलते हैं? एनल सर्काई। ठीक है, अब हम एक इंपॉर्टेंट बात की तरफ चल रहे हैं, वो है जेनाइटल पाउच। क्या होता है जेनाइटल पाउच? फीमेल में अलग होता है, मेल में अलग होता है। तो फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल का जो 7th स्टर्नम होता है, जैसे कि इसके आगे 10 सेगमेंट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10th जो हमारे सेगमेंट है एब्डोमेन के, हम लोग हेडिंग डालो जेनाइटल पाउच। जेनाइटल पाउच। तो जो फीमेल का, फीमेल को मैं ऐसे लिखती हूँ, फीमेल का जो 7th स्टर्नम है और जो फीमेल का 7th स्टर्नम है वो बोट शेप होता है। क्या होता है? बोट शेप होता है। और 7 प्लस 8 प्लस 9 स्टर्नम जुड़ के, ये तीनों स्टर्नम जुड़ के बनाते हैं जेनाइटल पाउच। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं मेल जेनाइटल पाउच की। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले मेल जेनाइटल पाउच। अगर आपको नोट करना है तो करो, और अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले लो, फिर हम रफ करते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे हमने फीमेल में पढ़ा था कि 7th 8th और 9th स्टर्नम मिलके क्या बनाते हैं? ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच बनाते हैं। जेनाइटल पाउच को ही ब्रूड पाउच भी बोलते हैं। अब मेल की बात करें तो मेल में 8th और 9th जो सेगमेंट है उसके तो टर्गम और 9th स्टर्नम मिलके जेनाइटल पाउच बनाता है। 8th एंड 9th टर्गम प्लस 9th स्टर्नम मिलके बनाता है क्या? मेल का ब्रूड पाउच या फिर जेनाइटल पाउच। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, एक बात और, जो मेल्स में जो विंग होते हैं ना, वो एब्डोमेन के टिप तक एक्सटेंड करते हैं। समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने कहा इन मेल्स कॉकरोच, इन मेल विंग एक्सटेंडेड एट द टिप ऑफ एब्डोमेन। इतना क्लियर है? तो देखो हमने मॉर्फोलॉजी क्लियर, हमारी मॉर्फोलॉजी पूरी क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं एनाटॉमी की। हम एनाटॉमी की ओर बढ़ चुके हैं। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो एनाटॉमी में हम सारे सिस्टम पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है। तो सारे सिस्टम इधर पढ़ने हैं। और हमने मॉर्फोलॉजी तो पढ़ी ली, अब इंटरनल स्टडी करेंगे, यानी कॉकरोच को काट काट के देखेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डालो एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। ऑब्वियस है कि हम मेल और फीमेल कॉकरोच दोनों के बारे में पढ़ेंगे एनाटॉमी। तो सबसे पहले हेडिंग डालनी है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या डालनी है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हो? देखो, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, हमारा माउथ है, उसके बाद फेरिंक्स है, फिर एसोफेगस है, फिर हमारा
पेट आ जाता है, स्टमक। उसके बाद हमारी इंटेस्टाइन रहती है, हमारी छोटी इंटेस्टाइन, फिर बड़ी इंटेस्टाइन, फिर एनस आ जाता है। तो हमारा ऐसा होता है। कॉकरोच में कैसा होता है, क्या हमारे जैसा होता है? अब बच्चों, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, इसका वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल प्लस माउथ। इन दो चीजों से मिलकर बनती है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम कॉकरोच की। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आ जाता है? गट आ जाती है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। मिडगट एंड हाइंडगट। अब माउथ, हमारा माउथ के अंदर कैसे शुरू होता है? तो सबसे पहला शॉर्ट सा फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स। अच्छा, फेरिंग्स क्या होता है? उसमें रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में दे रखा है, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। सुनो, शॉर्ट फेरिंग्स होता है, इससे आगे खाना जाता है हमारे ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्या होता है? फूड पाइप होता है। उसके बाद दो स्ट्रक्चर ऐसे मिलते हैं कॉकरोच में जो हमें नहीं मिलते हैं, वो है क्रॉप एंड गिजार्ड। क्रॉप एंड गिजार्ड। अब ये क्या होता है? अच्छा, ये वाला जो सीक्वेंस है फेरिंग्स टू गिजार्ड तक, ये फोरगट का सीक्वेंस है। अभी हम यहाँ तक तो पहुंचे ही नहीं है, फोरगट। अब सुनो बच्चों, फोरगट की बात कर रहे हैं हम कि ये वाला सीक्वेंस रहता है। पूरी फोरगट जो होती है, मान लो एक ये पर्सन है, ये इसकी नाक है, ये इसका होठ है, ये इसकी थोड़ी है, और ये ऐसे बनाया मैंने, ठीक है, ये इसको इस तरीके से बना दिया। मैं कहता अरे बहुत पतला बनाया। तो देखो, अब मैं कह रही हूँ कि इसने यहाँ से खाना खाया, यहाँ पर एक कॉमन पैसेज आ जाएगा जिसे फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे वाला चैम्बर हमारा उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का लीवर करता है, पीछे वाला हमारा रेस्पिरेशन के लीवर करता है। तो हमें आगे वाले पे जाना है। ये हमारा फूड पाइप है, यानी ईसोफेगस है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने बात करी, फिर उसके बाद, लेकिन ये तो ह्यूमन की बात है, हम कर रहे हैं कॉकरोच। कॉकरोच में यहाँ पे क्रॉप, गिजार्ड, दो स्ट्रक्चर और मिलेंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर इतना जो फोरगट है हमारा, ये क्यूटिकल से लाइन होता है, ठीक है। तो लिखो, फोरगट इज लाइंड बाय थिक क्यूटिकल। अच्छा, इनके भी कुछ फंक्शन होते हैं। क्रॉप क्या करता है? खाने को स्टोर करता है। गिजार्ड क्या होता है? गिजार्ड के अंदर 6 काइटिन के टीथ होते हैं जो कि खाने को क्रश कर देता है। समझ में आया? मैंने कहा क्रॉप हमारा स्टोरेज है, स्टोरेज करता है, स्टोरेज ऑफ फूड, खाने को करेगा स्टोर। और जबकि हमारा गिजार्ड है, ये इसके अंदर काइटिन के 6 टीथ होते हैं जो कि खाने को बिल्कुल क्रश कर देते हैं। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा आपको। फोरगट हमारी बात हो गई है, फोरगट की कंप्लीट। इससे आगे बढ़ते हैं हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो इसको रख करते हैं, पहले इंसान बना देते कॉकरोच का। आपको अब जैसे मान लो मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ फोरगट, मिडगट और हाइंडगट का। देखो, मान लो कि ट्यूब है, अगर मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया और मैं कह रही हूँ फर्स्ट पार्ट मेरा फोरगट है, दूसरा मेरा मिडगट है और लास्ट वाला मेरा हाइंडगट है। तो कॉकरोच की जो ये फोरगट और मिडगट का बीच में जो जंक्शन होता है, जो जुड़ाव होता है, जंक्शन होता है, तो इसमें क्या होते हैं 6 to 8 हेपेटिक सीके होते हैं। क्या होते हैं? हेपेटिक सीके। मतलब ये क्या सिक्रीट करेंगे? ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेंगे, सिक्रीट करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो हमारी मिडगट होती है, इसे हम मीजेंट्रॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजेंटेरॉन। ठीक है बच्चे लोगों। उसके बाद जो मिडगट और हाइंडगट का जंक्शन होता है ना, यहाँ पर बहुत सारे 100 से 150 येलो कलर के ट्यूब्स निकलते हैं, जिन्हें हम मार्फिलिएट टिब्यूल बोलते हैं, जो कि एक्सक्रीशन में काम आते हैं। यानी मार्फिलिएट टिब्यूल पहले लिख लो। जो कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, वेस्ट बाहर निकाली है, वो कौन निकालेगा? वो ये निकालेंगे, मार्फिलिएट टिब्यूल। 100 से 150 होते हैं नंबर्स में, कलर इनका पीला होता है, ऐसा एनसीईआरटी कह रही है। उसके बाद एक बात और है इसमें, जो हमारी हाइंडगट है ये ब्रॉड होती है, ब्रॉड यानी ये पतली,
ये पतली और ये चौड़ी, ये थोड़ी मतलब ब्रॉड होती है, इतना कहते हैं। हाइंड गट में जो पार्ट होते हैं वो होता है आगे इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारा क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़े हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे, यानी वैस्कुलर सिस्टम पे, खून कैसे इसमें दौड़ेगा कॉकरोच में। फटाफट से नोट करो, आगे बढ़ते हैं, रफ करते हैं इसको। तो इसका जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है ये ओपन टाइप होता है। जब हम एनुअल किंगडम पढ़ते हैं ना तो उसमें बताते हैं किसका क्लोज टाइप, किसका ओपन टाइप। हमारे अंदर क्लोज होता है। क्लोज और ओपन का क्या मतलब है, मान लो ये एक ऑर्गन है, यहाँ से ब्लड आया और यहाँ पर क्लोज बताते हैं। पहले हमारे अंदर कैसा होगा, मान लो ये आर्टरी आई हार्ट से ब्लड लेके, और ये आगे अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स में टूट गई। फिर जब ये यहाँ से बाहर निकली, तो ये एक बड़े ट्यूब में जुड़ गई। मतलब यहाँ पर इनको सेल्स को ऑक्सीजन देनी थी, ब्लड देना था, तो मान लो यहाँ से आर्टरी आई, इसने यहाँ पर ऑक्सीजन दी, यहाँ से CO2 ली और ये चलती बनी आगे। तो ये हमारा कहीं भी ब्लड फैला नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल क्लोज पाथवे में आ रहा है, यानी ट्यूब्स के थ्रू आ रहा है, तो इसको बोलते हैं क्लोज पाथवे। अब कॉकरोच में क्या होगा, ये ऑर्गन है, यहाँ से एक मोटा पाइप आता है और पूरे में ब्लड सप्लाई कर देता है लाइक दिस। तो पूरे जो ऑर्गन है हमारा नहाता है ब्लड में, इसको बोलते हैं हीमोलिम्फ। तो ऑर्गन बात करते हैं, नहाते हैं इन हीमोलिम्फ। अब हीमोलिम्फ क्या होता है, हीमोलिम्फ होता है कलरलेस प्लाज्मा। हीमोलिम्फ होता है कलरलेस प्लाज्मा विदाउट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेड कलर देता है हमारे ब्लड को, लेकिन जो हीमोलिम्फ होता है इसमें हीमोलिम्फ जो कॉकरोच होता है उसमें हीमोग्लोबिन ही एब्सेंट है, तो लाल खून कहाँ से होगा, इसलिए कलरलेस प्लाज्मा बोलते हैं हीमोलिम्फ। अब जो हमारे ऑर्गन है डायरेक्टली ब्लड में नहा रहे हैं तो उसको ओपन टाइप बोल दिया। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हार्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। और वैस्कुलर सिस्टम में 3 चीजें तो आती हैं, हार्ट, ब्लड एंड लिम्फ। ये तीनों चीजें पढ़ते हैं ना। तो अब हम बात करते हैं हार्ट की। हेडिंग डालो हार्ट। देखो हार्ट क्या होता है कॉकरोच का, मान लो कॉकरोच की ये बॉडी है, ठीक है, मैंने अभी यहीं पे थोरेक्स भी मान लिया, ये एब्डोमेन है पूरा। इसकी जो बीच वाली डॉर्सल लाइन है, मिड डॉर्सल लाइन, बीच में जो डॉर्सल लाइन होती है वहां पर इसका हार्ट प्रेजेंट होता है। तो हार्ट इज प्रेजेंट इन मिड डॉर्सल लाइन। मिड डॉर्सल लाइन कैसा होता है हार्ट इसका, इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब। जैसे हमारा हार्ट होता है ना, जैसे हमारा हार्ट होता है इस तरीके से बनाते हैं हम तो दिल कॉपियों में, लेकिन ऐसे नहीं होता है। इसके 2 एट्रिया होते हैं, यहाँ पर 2 वेंट्रिकल होते हैं और यहाँ से सप्लाई जाती है, यहाँ से लंग्स पे जाता है, लंग्स इसको आर्टरी में भेजता है, आर्टरी से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से पूरी बॉडी। इस तरीके से कुछ हार्ट होता है हमारा। इसका कैसे होता है, इसका 13 चेम्बर हार्ट होता है, इस तरीके से ऐसे 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 1 2 3 4 13 मान लेना इसको। और यहाँ पर होता है मिड डॉर्सल लाइन में होता है। इतनी बात क्लियर है, आगे बात करते हैं। अच्छा, इसमें ना कुछ मसल्स होती हैं, एलरी मसल, ट्राइंगुलर शेप की 13 ही एलरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं इसमें। 13 एलरी मसल इज प्रेजेंट, जो कि क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं मूवमेंट ऑफ, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ हीमोलिम्फ। इसके हार्ट की बात कर रहे हैं, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो ब्लड आता है हार्ट में वो छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बोलते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया के थ्रू ब्लड एंटर करता है और जब वापस आता है तो वो साइनस में चला जाता है।
आई होप आपको क्लियर है। मैंने कहा एलरी मसल्स होती हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करती हैं। किसकी मूवमेंट में? हीमोलिम्फ की मूवमेंट में हेल्प करती हैं। मैंने कहा ऑस्टिया होते हैं, छेद प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू ब्लड अंदर आता है और वापस चला जाता है साइनसेस में। इतनी बात आपको क्लियर है? हेडिंग डाल लो, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें अगर, तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है? नोज से शुरू होता है, नॉस्ट्रिल और अंदर वाला इंटरनल एरिया है ना, एक्सटर्नल लेयर्स बोलते हैं इन्हें। उसके बाद आता है फेरिंग्स, कॉमन चेम्बर है। उसके बाद आता है हमारा ट्रेकिया। ट्रेकिया आगे डिवाइड कर देता है ब्रोंकाई में, फिर वो ब्रोंकाई प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, फिर वो ब्रोंक्योस में, देन एल्वेलाई, देन लंग्स में जाके खुलता है ये एल्वेलाई और वहां से गैसेस एक्सचेंज होता है। दिस इज आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। बट इसका कैसा होगा तो सुनो। कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, उसमें क्या होता है? उसमें ट्रैकिया होता है प्लस स्पाइरेकल्स होते हैं। स्पाइरेकल्स क्या होते हैं? जो एब्डोमेन है ना इसका, ये वाला एब्डोमेन, इसमें छेद होते हैं, 10 छेद है, 10 छेद होता है। 10 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं कॉकरोच के एब्डोमेन में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आएगा? ट्रैकिया आएगा प्लस 10 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स प्रेजेंट, 10 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स प्रेजेंट। ठीक है, अब होता क्या है, कैसे कैसे हवा अंदर आएगी? तो सबसे पहले एयर अंदर कैसे आएगी? स्पाइरेकल्स, स्पाइरेकल्स के बाद आएगी ट्रैकिया में, छोटे छोटे ट्यूब अंदर जाएंगे। स्पाइरेकल्स के बाद आएगी ट्रैकिया में, उसके बाद जाएगी ट्रैकियोल्स में, ट्रैकियोल्स। अब ये ओल्स का क्या मतलब है? देखो, जैसे हमारी होती है ब्रोंकाई, है ना, ब्रोंकाई मतलब मोटा ट्यूब, फिर हम करते हैं ब्रोंकियोल मतलब पतले पतले ट्यूब्स। ठीक है, ऐसे ही इसमें ट्रैकिया मोटा ट्यूब और इसकी जो फर्दर पतले पतले डिविजन्स होगी ना उसको बोलते हैं ट्रैकियोल्स। इस तरीके से एयर अंदर जाएगी और ट्रैकियोल्स वो स्थान है जहाँ पर एयर का एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान होगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। जो हमारे स्पाइरेकल्स होते हैं ना, इनको कंट्रोल करने के लिए भी कोई है। स्पाइरेकल्स आर कंट्रोल्ड बाय किसके द्वारा? किसके द्वारा? किसके द्वारा? स्फिंक्टर्स के द्वारा। समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को इतना रेस्पिरेटरी सिस्टम? तो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बच्चों इसके बाद हम बढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसको लर्न करना है आपको, लर्न बाद में करना। सबसे पहले सुनो, जो इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जो कॉकरोच एक्सक्रीट आउट करता है वो होता है यूरिक एसिड। 3 तरह की एक्सक्रीटरी वेस्ट होती हैं। वो 3 तरह कौन कौन सी हैं? पहला होता है यूरिया, दूसरा होता है यूरिक एसिड और तीसरा होता है अमोनिया। अब अमोनिया जो है वो हाईली टॉक्सिक है। ठीक है, तीनों ही नाइट्रोजनस वेस्ट कहलाती हैं। ये नाइट्रोजनस वेस्ट। अब जो हमारा पहला अमोनिया है, इसको पानी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, हाईली टॉक्सिक होता है। यानी बस इसका जो एक्सक्रीशन अगर कोई कर सकता है अमोनिया का, तो उसको वो समुद्र वाले जानवर कर सकते हैं, पानी वाले जो एक्सक्रीट कर सकते हैं बहुत सारा पानी। यूरिक एसिड में, यूरिया में कम पानी चाहिए, हम लोग यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। यूरिक एसिड में बहुत ही कम पानी चाहिए, तो जो हमारा कॉकरोच है वो पानी हो जाता है, यूरिक एसिड वाला है, तो हम इसको बोलते हैं यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक। अगर हम इसको क्या बोलेंगे, यूरिया वाले को हम बोलेंगे इसको यूरियोटैलिक। अगर हमें इसको नाम देना हो तो हम लेंगे यूरियोटैलिक। यूरिक एसिड वाले को यूरिकोटैलिक होता है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें कुछ और भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम लर्न करते हैं। द ट्रिक इज फन, FUN। देखो